छात्रों, सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी सोनी आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करूंगा जो विषय यद्यपि मनोविज्ञान अथवा बीएड अथवा शिक्षा शास्त्र के विषय के लिए या उसके छात्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, सामान्य मनुष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। वह विषय है हमारा मेमोरी एंड इट्स एलिमेंट, यानी कि स्मृति और इसके तत्व। सामान्य रूप से स्मृति अथवा याद करना, याद आना, ये सामान्य से शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी तरीके से हर समय करता है। इसी तरीके से मनोविज्ञान के छात्र के लिए मेमोरी इज ए फाउंडेशन स्टोन, एक नींव का पत्थर है जिसके ऊपर अधिगम अथवा शिक्षण की समस्त क्रियाओं को संचालित किया जाता है। शिक्षण के 3 स्तरों में स्मृति स्तर का विशेष महत्व है। मेमोरी लेवल, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन रिफ्लेक्शन। तब प्रश्न हमारा यह उठता है कि स्मृति है क्या? हमारे मस्तिष्क में सूचना भंडारण को उचित समय पर प्रकट करना ही स्मृति है। सामान्य रूप से स्मृति यद्यपि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका समावेश प्रत्येक प्राणी में होना स्वाभाविक है। स्मृति को सामान्य भाषा में याद आना भी कह सकते हैं। स्मृति अथवा मेमोरी ज्ञान को प्रकट करने का एक माध्यम है। जिस प्रकार से भारत में रुपया ऑल ओवर इंडिया में चलता है, इसी तरीके से कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिसको मानक के रूप में मान्यता प्राप्त की गई, जैसे डॉलर। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की रिलायबिलिटी ज़्यादा है, यानी डॉलर भी करेंसी है और मेमोरी भी करेंसी है। मेमोरी एक मुद्रा है जिसके द्वारा आप संसार की किसी भी चीज को खरीद सकते हैं अथवा अपनी विद्वता को सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी विषय के पारंगत होने के लिए जो करेंसी आपके पास होनी चाहिए वह करेंसी है मेमोरी अथवा स्मृति। जिसके पास जितनी अधिक करेंसी होती है, जितना अधिक मुद्रा होती है, वह उतना ही धनवान कहा जाता है। उसी प्रकार से जिसके पास जितना अधिक मेमोरी होती है वह उतना ही अधिक ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है और ज्ञान को प्रदर्शित करने में मेमोरी की सबसे ज़्यादा भूमिका है, स्मृति की सबसे ज़्यादा भूमिका है। यदि आपको कुछ नहीं याद आता तो आप किसी भी समय पर अपने विचारों को प्रभावी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते। तो जब स्मृति इतनी ज्यादा प्रभावी महत्वपूर्ण घटक है तो इसके बारे में प्रत्येक छात्र को जानना आवश्यक है। स्मृति के बहुत से विचारधाराएं हैं, बहुत से आधार हैं। हम सबसे पहले फिलॉसफिकल व्यू ऑफ मेमोरी यानी कि स्मृति के दार्शनिक अवधारणा के संबंध में चर्चा करेंगे। स्मृति को अगर हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें यह पता चलता है कि हमें उसी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति का ही स्मरण रहता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक अथवा नकारात्मक कार्य में सक्रिय है। इसको हम उदाहरण के रूप में इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं
कि सामान्य रूप से हम हर किसी न किसी प्रभु की, किसी न किसी इष्ट की आराधना करते हैं। जिस इष्ट की आराधना करने से आपका कोई भी कार्य जो आप करते हैं और वह सफल हो जाता है, तो वह इष्ट आपके अन्य महान देवी देवताओं की श्रेणी से ऊपर आ जाता है और उसे आप महा इष्ट मानने लगते हैं। इसी तरीके से आपके जीवन में जो नकारात्मक घटना होती है, उस नकारात्मक घटना की स्थिति, यानी वो जहाँ स्थान, वह व्यक्ति अथवा वह वस्तु जिसके कारण वह नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेशित है, वह हमेशा याद रहती है। इस प्रकार स्मृति का दार्शनिक आधार यह कहता है, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में और हमारे वेदों उपनिषदों में यही लिखा हुआ है कि जिस घटना से आपके मन में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो, वह घटना निश्चित रूप से हमारे स्मरण में अंकित हो जाती है। जैसे ही हम उस व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति को देखते हैं, वैसे ही हमारे मन में एक नवीन विचार आने लगता है और बहुत सारी घटनाएं हमारे मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाती है। इस प्रकार स्मृति एक दार्शनिकता से संबंधित घटक है। दूसरा घटक है स्मृति का साइकोलॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी। स्मृति तो पूर्णतया मनोवैज्ञानिक शब्द है। मनोविज्ञान के अनुसार हम किसी व्यक्ति को वही याद दिला सकते हैं जिस घटना से वह पूर्व परिचित हो। यदि हमने किसी फिल्म में या किसी किताब में या किसी व्यक्ति से अमेरिका के संबंध में चर्चा की है या सुनी है या टीवी में देखी है या कंप्यूटर में देखी है, वही चीज हमारे मस्तिष्क पे अंकित होती है। स्मृति एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्वानुभवों, विचारों या सीखी गई सामग्री के अनुभवों को चेतना में रखने में सहायता मिलती है। यानी कि मस्तिष्क के 3 तत्व हैं, एक चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। चेतन अवस्था वह होती है जिसमें हम अपने मस्तिष्क में संग्रहित विचारों को व्यक्त करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने अवचेतन में समस्त सामग्री को संग्रहित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर चेतन अवधारणा के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से किसी व्यक्ति को बुद्धिमान तभी कहा जा सकता है जब वह आवश्यकता पड़ने पर अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत कर दे। यानी स्मृति वह मनोवैज्ञानिक घटक है जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावी बनाता है। आपकी मेमोरी से ही, आपकी स्मृति से ही कोई भी व्यक्ति आपको बुद्धिमान अथवा मूर्ख कहता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि भारत में कितने प्रदेश हैं और आपकी मेमोरी में वह चीजें नहीं आती, तो वह तुरंत कहता है कि आपने क्या पढ़ा लिखा। इस प्रकार स्मृति एक मनोवैज्ञानिक घटक से संबंधित है। तीसरा, सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से सिद्ध करेंगे। सामान्य रूप से हार्ट्स रूसो 3 ऐसे राजनीतिक थिंकर रहे हैं जिन्होंने यह कहा है कि मनुष्य की आवश्यकता ने ही राज्य अथवा समाज की अवधारणा को जन्म दिया। परिवार वह सामाजिक संरचना है जिसमें माना जाता है कि लोग
रक्त से जुड़े हुए होते हैं, यानी ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप होती है, लेकिन इसके बावजूद पारिवारिक घटनाएं किसी भी मनुष्य के या उस परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर देती और हमें उनकी याद नहीं आती। महाभारत का संग्राम एक ही परिवार के दो घटकों के मध्य हुआ और दोनों घटक एक दूसरे को याद करना महत्वपूर्ण नहीं समझते। प्रश्न यह है कि जब स्मृति एक सामाजिक अवधारणा से, सामाजिक संरचना से संबंधित है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, हम उस व्यक्ति को बिल्कुल याद नहीं करना चाहते हैं जो व्यक्ति हमारे कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता है। हमारी स्मृति में वही लोग आते हैं जो आपके अपने हैं। अपने कौन हैं? अपने वह नहीं है जो आपके रक्त संबंधी हैं, अपने वह भी नहीं है जो आपके साथ रहते हैं, अपने तो वह हैं जो आपकी स्मृति में हमेशा रहते हैं। हमारी सामाजिक स्मृति इतनी मजबूत होती है कि वह जो हमारी आवश्यकता पड़ने पर हमारे साथ रहता है उसी को स्मृति में रखते हैं। लोग यह कहते हैं कि सपने में भी वही व्यक्ति आते हैं जो आपके साथ सकारात्मक तरीके से व्यवहार करते हैं। इस प्रकार स्मृति एक सामाजिक अवधारणा भी है। स्मृति वह महत्वपूर्ण और मजबूत घटक है जो किसी भी व्यक्ति को समाज में स्थापित करने में महानता पैदा करती है। यदि आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर क्यों हैं? क्योंकि जैसे ही कोई मरीज आता है तो उस मरीज से संबंधित जो आपके डायग्नोसिस है, निदान की विधि और उपचार के तरीके, वो याद आ जाते हैं। कोई भी अच्छा वकील क्यों है? क्योंकि उसे आवश्यकता पड़ने पर वह चीजें आ जाती हैं, याद आ जाती हैं। कोई भी विद्वान या कोई भी शिक्षक, प्रभावी विद्वान अथवा शिक्षक क्यों है? क्योंकि किसी भी मंच पर उसको जब बोलने को भेजा जाता है तो उसकी स्मृति में तमाम महत्वपूर्ण चीजें अपने आप आ जाती हैं। इस प्रकार स्मृति दार्शनिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण घटक है। सामान्य रूप से स्मृति के बिना ना तो हम किसी अवधारणा को प्राप्त कर सकते हैं, ना समाज में अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सकते हैं। कक्षा में शिक्षक बिना स्मृति के अपनी उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर सकता। छात्र परीक्षा में अपनी उपयोगिता को बिना स्मृति के सिद्ध नहीं कर सकता। वकील न्यायालय में बिना स्मृति के अपनी उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार स्मृति उपयोगिता को सुनिश्चित करने का एक प्रभावी घटक है। स्मृति की प्रक्रिया के घटक, स्मृति की प्रक्रिया के घटकों में सबसे पहला घटक होता है, यानी कैसे स्मृति को, हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी। इसमें पहले है एक्विजिशन या अर्जन, सूचनाओं का अर्जन। उस व्यक्ति की स्मृति स्ट्रांग होती है जो फर्जी सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में स्वीकार नहीं करता, बल्कि अच्छी अच्छी और व्यवस्थित सूचनाओं को अर्जन करता है। इसे हम सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में, अलमारी में, अपने कक्षा में सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखता है, आवश्यकता पड़ने पर वह उतनी ही व्यवस्थित तरीके से याद कर सकता है। जिस प्रकार गोदाम में व्यवस्थित रूप से रखा गया सामान आवश्यकता पड़ने पर सही तरीके से निकाला जा सकता है, उसी प्रकार मस्तिष्क में भी व्यवस्थित तरीके से अर्जित किया हुआ ज्ञान आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी तरीके से निकाला जा सकता है। यानी स्मृति के लिए अर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टाइम फैक्टर या टाइम इंटरवल, समय अंतराल भी हमारी
स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है। कभी कभी किसी मनुष्य को देखते हैं बहुत दिनों बाद, 10 साल 15 साल बाद, और देखते हैं तो कहते हैं कि अब हमको याद नहीं आ रहा है, हम मिले तो हैं लेकिन हमें याद नहीं आ रहा। यानी जिस तरीके से किसी भी गोदाम में रखी हुई वस्तु में अगर धूप में आप नहीं दिखाते हैं तो उसमें दीमक लगने लगती है, उसी प्रकार यदि आप अपने मस्तिष्क में संग्रहित की हुई चीजों का बहुत दिनों तक उपयोग नहीं करते हैं तो आपकी विस्मृति में चली जाती है, डी मेमोरी में चली जाती है, यानी आप उसे भूलने लगते हैं। इसे हम एक साधारण से उदाहरण से हम आपको समझा सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के परिवार में कुछ न कुछ घटनाएं लगी रहती हैं। हम उन घटनाओं को याद नहीं करना चाहते, उनको हम भूल जाना चाहते हैं जिन घटनाओं से हमको विचलित होने की संभावना हो। कहा ही जाता है कि टाइम इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, समय प्रत्येक समस्या का प्रभावी और सम्यक समाधान है। जैसे जैसे मनुष्य में घटनाएं, खराब घटनाएं, समय बीतता जाता है, घटनाओं को मनुष्य भूलता चला जाता है। यानी कि समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय भी स्मृति को प्रभावित करता है। तीसरा, स्मृतियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का मस्तिष्क में रिटेंशन या ठहराव। प्रश्न हमारा यह है कि कौन सी घटनाएं मस्तिष्क में अस्थायी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को पद्म विभूषण या कोई अन्य पुरस्कार सार्वजनिक रूप से मिलता है तो वह घटना उसके मस्तिष्क में बहुत दिनों तक विद्यमान रहती है। इसी तरीके से किसी मनुष्य को सार्वजनिक जगह पे अगर अपमान का सामना करना पड़ता है तो वह घटना उसके मस्तिष्क में बहुत दिनों तक विद्यमान रहती है और वह रह रह के उसे परेशान करती रहती है। जिस तरीके से कोई मनुष्य अगर उसको किसी जगह सही जगह पे सम्मान मिला है तो वह जब भी एकांत में बैठता है उस घटना से उसको आनंद का अनुभव होने लगता है। आनंद का अनुभव सकारात्मक घटना से होता है। यदि व्यक्ति को हमेशा सुख मिला है तो सुख जिसके कारण मिलता है, जब भी वह शांत और एकाग्र चित्त होकर के बैठता है तो उससे वह घटनाएं उसके मस्तिष्क पटल पर आ जाती हैं जो उसे ऊर्जा प्रदान करती है। सकारात्मक घटनाओं का स्मरण मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है, नकारात्मक घटनाओं का स्मरण मस्तिष्क में ऊर्जा को कम करता है। अब हम स्मृति के प्रकार की चर्चा करेंगे, यानी स्मृति कितने प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली स्मृति हो सकती है प्रतिमानात्मक मेमोरी, यानी आइकॉनिक मेमोरी। प्रतिमानात्मक स्मृति का संबंध, जब हम किसी अपने मस्तिष्क में किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति का प्रतिमान बना लेते हैं तो जब भी हम याद करते हैं तो उसका प्रतिमान हमें दिखाई पड़ता है। हम उसे ही स्मरण कर सकते हैं जिससे हम आंखों से देखते हैं और उसी की छवि हमारे आंखों में हमेशा बसी रहती है। जिसको हमने नहीं देखा उसको हम बिल्कुल नहीं स्मरण में ला सकते। प्रतिमानात्मक स्मृति का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है। लोग कहते हैं माई लकी पर्सन, लोग कहते हैं माई लकी पेन, लोग कहते हैं माई लकी शर्ट।
जैसे ही पेन को देखते हैं तो आप कहते हैं कि यही पेन है जिस पेन से मैंने लेक्चरर के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी। किसी मनुष्य को देखते हैं तो कहते हैं यही हमारी प्रेरणा है, यह प्रेरणा अगर ना होती तो हम लक्ष्य की प्राप्ति ना कर पाते। और वह प्रेरणा उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक चला करती है। बहुत से लोग अपने छात्र जीवन के पेनों को रखे हुए हैं और याद करते हैं। तो यह होती है प्रतिमानात्मक स्मृति। दूसरे प्रकार की स्मृति को कह सकते हैं ज्ञानात्मक स्मृति। ज्ञानात्मक स्मृति का मतलब किसी भी विषय के विद्वान, चिंतक, दार्शनिक ने अगर कोई तुम्हें सामान्य तरीके से कोई ज्ञानवर्धक विचार कही, जैसे महात्मा बुद्ध ने जब छोटे बच्चे को देखा और पूछा कि यह बच्चा क्यों मर गया है, तो उन्होंने कहा कि बीमार था, मर गया है। जवान को देखा, उसके बारे में पूछा, वृद्ध को देखा, सबको देखा, तो उन्होंने कहा इसका मतलब सारे लोग कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, तो मृत्यु ही अनिवार्य सत्य है और उनके दिमाग में छप गया। इसे कहते हैं ज्ञानात्मक स्मृति। महाभारत की घटना में यही ज्ञानात्मक स्मृति थी जिसने महाभारत की घटना का सूत्रपात किया। सामान्य रूप से हमें देखते हैं कि हम वही घटनाओं को याद करते हैं, उसी घटनाओं से परिचित होते हैं जो घटनाएं सकारात्मक अथवा नकारात्मक तरीके से होती हैं। इस प्रकार स्मृति जहां बीएड के लिए, मनोविज्ञान के लिए, शिक्षा शास्त्र के छात्र के लिए एक उपयोगी मनोवैज्ञानिक घटक है, वही याद आना, स्मरण करना किसी भी मनुष्य के लिए साधारण सी घटना है। स्मृति जितना ज्यादा बढ़ेगी, आपके चिंतन का स्तर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। स्मृति जितना अधिक होगी, उतना ही आप में पुनर्वलन बढ़ेगा। स्मृति जितना ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही आप बुद्धिमान होंगे। इसलिए छात्रों, आपसे निवेदन है कि आप